साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टैटिक जीके, भारत के पड़ोसी देश और साथ ही पाकिस्तान नाम का देश हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। थोड़ा सा उसके बारे में हमने बेसिक, उसकी ज्योग्राफी इत्यादि के बारे में पढ़ा, कहां स्थित है, कौन सी दिशा में। अब हम लोग आगे हैं कि पाकिस्तान की स्थापना का किस प्रकार हुई, वो सब कुछ। तो ये कुछ क्वेश्चन रिवीजन के बताना है। मुस्लिम लीग का गठन कब और किसके द्वारा, कहां पर हुआ, कब, कहां, किसके द्वारा, तीनों चीजें बतानी है। पाकिस्तान में एस का अर्थ क्या है? पाकिस्तान में एस का अर्थ क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब अनाउंस किया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इनका उत्तर दीजिए। सभी लोग जितनों ने भी क्लास ली है पिछली, जो बिल्कुल अभी आए हैं, आज ही आए पहली बार, उनका स्वागत है। पाकिस्तान की 2 क्लास और हो चुकी है, उन्हें जरूर ले लेना। सुप्रभात सभी को, समय से आ जाया करो। सर स्लो पढ़ाना, बेटा इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि पाकिस्तानियों ने इतना खुद को अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी जितनी मैंने स्लो करके पढ़ा दी। और उनका क्या इतिहास है? इतिहास तो भारत का ही है। क्या इतिहास है उनका? नथिंग, नो। मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ये तारीख हो गई। जगह क्या थी? ढाका, जो उस समय पूर्वी बंगाल की राजधानी, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी। इसके संस्थापक कौन थे? एक तो सलीमुल्लाह करके था, एक मोहसिन उल मुल्क करके था, एक भैया वकार उल मुल्क करके था, और आगा खान तृतीय। आगा खान तृतीय थर्ड। ये बताइए मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? बेटा जैसे मान लो किसी के पास 2 बैच है, तो आपको जो बैच है जिसमें आपने ज्यादा उसका पढ़िए आप। भाई बैच तो एक से ज्यादा, तो क्लास तो चलेंगे ना एक से ज्यादा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में पी का मतलब पंजाब हो जाता है। पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो वर्तमान में खैबर पख्तूनवा है, अफगानी प्रोविंस भी कहते हैं। के का मतलब इनके लिए कश्मीर, के का मतलब इनके लिए कश्मीर। पाकिस्तान शब्द में के का मतलब कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए के का मतलब कंगाली। के का मतलब कंगाली में आटा गीला। चलिए, और तान का मतलब बलूचिस्तान। तो एस का मतलब क्या था? सिंध, जिसकी राजधानी कराची है। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष पूछ ले या मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष पूछे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आगा खान तृतीय, आगा खान तृतीय, आगा खान तृतीय। तो कल हम कहां तक पहुंचे थे? कल हम लोग पहुंचे थे भाई इनका हमारा विभाजन विभीषिका दिवस भारत में 14 अगस्त किस रूप। देखना बच्चा, अब मेरी आवाज आई क्या? बीच में कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए चली गई थी, इंटरनेट का इश्यू हो गया था। क्या मेरी आवाज आपको आई? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? तो अभी हम लोगों ने एक रिवीजन सा किया, थोड़ी थोड़ी चीजें जानी। पिछला रिवीजन करना जरूरी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग बनाइए पाकिस्तान में संविधान। सुनकर थोड़ी सी हंसी आएगी, पाकिस्तान संविधान, ओ माय गॉड। तो ऐसे ही साथी
क्योंकि संविधान क्या है? सरकार की व्यवस्था, सरकार कैसी होगी, कौन कौन सरकार में किस पद पर होगा, वो सारी व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था वहां पर भी है। इनका जो संविधान पहली बार लागू हुआ, सब लोग हिंदी इंग्लिश जो भी नोट्स बना रहे बाइलिंगुअल, अच्छे से एक चीज को नोट कीजिए, हमें डीपली पढ़ना है, समय पर्याप्त है। अब क्या चाहते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ना या डीपली? एक बार कमेंट्स लिखकर बता दो, आप डीपली पढ़ना चाहते हो या ऊपर ऊपर से? आ गया हमें। तो कहते भाई जो इनका संविधान है पहली बार, इनका, हमारा तो भाई 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था, इनका हमसे लगभग 6 साल 2 महीने बाद, 6 साल 3 महीने बाद और कहो तो इनका 23 मार्च 1956 को पहली बार लागू हुआ। पाकिस्तान का संविधान पहली बार कब लागू हुआ? हेडिंग बनाइए, आपस में बात मत कीजिए कि वो कहां की है, वो कहां का है। एक इतने गरीब परिवारों से हो कि तुम्हारे अलावा उस गरीबी से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, फिर भी अगर तुम अपना समय व्यर्थ करो तो तुमसे बड़ा सुअर कोई नहीं है जो भी समय व्यर्थ करे। तुम्हें अपनी मेहनत करके मां बाप को उस गरीबी के अंधकार से निकालना, नहीं निकालना। फालतू बातचीत नहीं, पूरा पेपर पर, पूरा पढ़ने पर ध्यान, नोट्स बनाने पर ध्यान। तो पाकिस्तान में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? पाकिस्तान में पहली बार संविधान 23 मार्च 1956 को लागू हुआ। पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को गणराज्य बना, 23 मार्च 1956 को रिपब्लिक बना, पहली बार, फर्स्ट टाइम। लेकिन यह संविधान ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। जैसे मैंने कहा कि आपस में लड़ मरे, कुछ दिन लोकतंत्र रहा, फिर साथी तानाशाही आ गई, और 1971 में जो इनका पूर्वी पाकिस्तान नाम का हिस्सा था वो भी अलग हो गया। अब केवल इनके पास ये पश्चिमी पाकिस्तान बचा। तो इन्होंने नया संविधान बनाया, और जो इनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्तमान में जो संविधान है, वो कब से लागू है? वो याद रखिएगा, 14 अगस्त 1973 से लागू है। तो पूछेगा कि पाकिस्तान का वर्तमान संविधान कब से लागू है? पाकिस्तान का वर्तमान संविधान कब से लागू है? 14 अगस्त 1973 से लागू है। 14 अगस्त 1973 से लागू है। पहली बार 23 मार्च 1956, और अब जो वर्तमान में ये 14 अगस्त 1973 से लागू है। आगे आ जाते हैं पाकिस्तान की संसद में। 4 प्रांत हो गए, ये हम लोग केंद्रीय संसद की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान की जो संसद है, इसको मजलिस ए शूरा कहा जाता है। जैसे आपने देखा इजराइल की संसद को नीसेट कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, वैसे भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, पार्लियामेंट। वैसे पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस ए शूरा के नाम से। पाकिस्तान, अबे 1974 नहीं, 1973, 1973 जिसकी नहीं चल रही वो एक बार बच्चा रिफ्रेश कर लीजिए, सब लोग रिफ्रेश कर लो। मजलिस ए शूरा, इसको क्या कहा जाएगा? मजलिस ए शूरा। तो यहां की जो पार्लियामेंट है, यहां की जो संसद है, कानून बनाने वाली संस्थान है, जो पाकिस्तानियों के लिए कानून बनाती है, उसका नाम है मजलिस ए शूरा। और साथ ही ये कैसी है? ये द्विसदनीय है। ये कैसी संसद है? द्विसदनीय। जैसे भारत की संसद में भी राज्यसभा, लोकसभा, यहां की मजलिस ए शूरा, इसमें भी 2 सदन है, एक अपर हाउस राज्यसभा जैसा जिसको सीनेट बोलते हैं, और एक लोकसभा जैसा जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो यहां पर की संसद में कितने सदन है? बड़े भैया जी 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। एक हो जाता है सीनेट, ये उच्च सदन है, हमारे राज्यसभा जैसा, जैसे भारत का राज्यसभा है। इसमें कितनी सीटें? 100। तो पाकिस्तान की संसद मजलिस ए शूरा का जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, भारत की राज्यसभा जैसा, उसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीनेट के नाम से। इसमें कितनी सीटें? 100 सीटें। जबकि जो लोकसभा जैसा निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कितनी सीट है? 342। तो इनकी संसद में टोटल 442, जिसमें 342 नेशनल असेंबली, यहां का लोअर हाउस है लोकसभा जैसा। 100 सीट यहां की सीनेट में, वो यहां का अपर हाउस है भारत की राज्यसभा जैसा। तो सीनेट में कितनी सीट? 100, नेशनल असेंबली में 342, सीनेट में 100, नेशनल असेंबली में 342। आगे आ जाते, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स लिख लीजिए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान। हालांकि इसमें यदि आप इनका देखोगे कि इनका राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम, इनका जो राष्ट्रीय ध्वज है, सबसे पहले जैसे हमारा ट्राई कलर, राष्ट्रीय ध्वज कोई पहचान लेगा अगर पाकिस्तान का, उसको फ्लैग दिखाया जाए। आइडिया दे देता हूं कि देखो, ये साथी इस प्रकार का एक आपका फ्लैग का डिजाइन हो गया। ये क्या हो गया? एक फ्लैग का डिजाइन। इनको किनारे मान लेता हूं, इनको क्या मान लेता हूं? किनारे। इसका जो एक पट्टी है, एक पट्टी व्हाइट है, ये साइड में क्या है? व्हाइट। ये थोड़ा सा आपको व्हाइट सा कलर दिख रहा होगा, तो एक पट्टी क्या हो जाती है? व्हाइट। बाकी पूरा ग्रीन नहीं है, ग्रीन पर व्हाइट कह सकते हो। बाकी कैसा हो जाता है? ग्रीन। बाकी कैसा हो जाता है? ग्रीन। इनका बैकग्राउंड कैसा है? ग्रीन। जैसे बैकग्राउंड कैसा है? ग्रीन। जो इस्लामिक रंग का प्रतीक है, ये हो गया भैया। इस पर यहां पर साथी एक चांद है, यहां पर क्या है? अर्ध चांद, क्रिसेंट जिसको कह देते हैं। यहां पर क्या जाता है? फिर से अगर आपको वैसे दिखाऊं तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि चांद सितारा करके जो यहां का क्या हो जाता है? नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ इस प्रकार का बन जाता है। तो ये क्या है? अगर आप देखोगे इसको अच्छे से, ये आपको दिखा एक कि यहां पर एक छोटी सी व्हाइट क्या हो जाती है? ये इधर पट्टी है, इधर क्या है? पट्टी, व्हाइट पट्टी। इधर बैकग्राउंड कैसा है? ग्रीन। और ये क्रिसेंट और 5 कोने वाला चांद। 5 कोने वाला क्या हो जाता है? ये क्रिसेंट। और 2, 3, 4 और 5, 5 कोने वाला क्या हो जाता है? 5 कोने वाला ये आपका सितारा। अब इसका जो डिजाइन था, लिख लीजिएगा, डिजाइनर पूछ लेगा। इसका डिजाइन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनाया गया था। इसका डिजाइन मोहम्मद अली जिन्ना, इसको 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया। 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया। एक्चुअल में कहोगे कि भैया क्या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूं कि यह तक पूछा गया है कि इन्होंने अपना जो ध्वज है वो कब अपनाया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया, ये जो चिन्ह है राष्ट्रीय, ये कब अपनाई गई। बांग्लादेश का पूछता है, पाकिस्तान का पूछता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर मोहम्मद अली जिन्ना, 11 अगस्त 1947 इसको अपनाया गया। यहीं पर याद रखिएगा भैया, कौमी तराना इनका राष्ट्रीय गान है। कौमी तराना क्या है? इनका नेशनल एंथम। कौमी तराना जिसे 1954 में अपनाया गया। कौमी तराना करके इनका क्या आ जाता है? कौमी तराना ये हो जाता है राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम। पूछेगा इसे कब अपनाया गया, इसे कब अपनाया गया? तो 1954 में। कब अपनाया गया? 19। ये कब साथी एडॉप्ट किया गया? तो आप कहोगे 1954 में। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? तो आप कहोगे सर 1954 में। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? आप कहोगे सर 1954 में। 1954 में। तो नेशनल एंथम और ये राष्ट्रीय जो इनका, इसी प्रकार इनका जो एक प्रकार का चिन्ह है, जैसे हमारा अशोक चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह, तो इनका जो राष्ट्रीय चिन्ह है ऑफिशियली जो है राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल सिंबल, स्टेट एम्बलम भी कह देते हैं, नेशनल एम्बलम भी कह देते हैं,
राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें 4 फसलों की वो दिखेंगी आपको कोट ऑफ आर्म में। एक साथ ही गेहूं की फसल, एक चाय की फसल, एक कपास मतलब कॉटन की फसल और एक जूट की फसल। तो टी कॉटन, जूट और व्हीट, इनके जो एम्बलम है उसमें 4 फसलें, गेहूं, चाय, कपास, जूट। इसे भी 1954 में अपनाया गया। जो स्टेट एम्बलम है इसको भी 1954 में अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान और इनका जो नेशनल एम्बलम है उसे 1954 में, जो फ्लैग है वो डिजाइनर मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947। यहां का फादर ऑफ नेशन, तो आप कहोगे सर मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ नेशन कौन हो जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेशनल सिंबल्स की बात करें, नेशनल सिंबल्स, तो नेशनल सिंबल में सबसे पहले क्या जाएगा? पशु, मारखोर। ये एक बकरी जैसी है, पहाड़ों पर रहती है, स्नेक होते हैं ना, सांप मारने में बहुत उस्ताद है और पहाड़ों पर चढ़ने में भी। तो ये मारखोर क्या हो जाता है? यहां का राष्ट्रीय पशु मारखोर। जबकि पक्षी क्या है? चकोर, चकोर करके एक पक्षी है, वो यहां का राष्ट्रीय पक्षी है। फ्लावर हो जाता है चमेली, चमेली, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। तो याद रखिएगा इनका जो राष्ट्रीय फ्लावर है, सभी बताइए पाकिस्तानियों के राष्ट्रीय फ्लावर का नाम क्या है? आप कहोगे सर चमेली। यहां का राष्ट्रीय वृक्ष देवदार के वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री देवदार, नेशनल फ्लावर जैस्मीन, नेशनल बर्ड चकोर, नेशनल एनिमल मारखोर। तो वैसे ये लतखोर है, मारखोर है, तो वैसे याद रख लेना, पशु मारखोर, पक्षी चकोर, पशु मारखोर, पक्षी चकोर। तो खोर खोर चकोर, खोर मारखोर चकोर, तुकबंदी हो गई। चमेली देवदार, नेशनल ट्री देवदार, याद कीजिए साथ साथ। नेशनल ट्री क्या हो जाता है? देवदार। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाता है? देवदार। राष्ट्रीय फूल चमेली, राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पशु मारखोर। ध्वज कब अपनाया गया? 1947 में। राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 1954 में। 1954 में। पशु मारखोर, पक्षी चकोर, जैस्मीन, चमेली का फूल और देवदार का वृक्ष। फ्रूट में गर्मियों में आम हो जाता है, गर्मियों में हो जाता है आम, विंटर्स में हो जाता है गुआवा। बिरयानी आदि यहां की राष्ट्रीय डिश है। पेय पदार्थ में गन्ने का रस, पेय पदार्थ में गन्ने का रस, पेय पदार्थ गन्ने का रस। अमरूद ठंडों में और गर्मियों में आम। तो आप जानते हैं गर्मियों के सीजन में क्या होता है? आम, और सर्दियों में अमरूद। तो यहां के 2 राष्ट्रीय फल हैं, 2 नेशनल फ्रूट है। गर्मियों में हो जाता है आम और ठंडों में क्या हो जाता है? अमरूद। और पेय पदार्थ कौन सा है? गन्ने का रस। सलवार कमीज और पठानी सूट, सलवार कमीज और पठानी सूट ये यहां की राष्ट्रीय पोशाक में आ जाती है। खेल फील्ड हॉकी 1958 में, ये जब क्या नाम है इसका, याया खान करके जो था, याया खान 1958 में इन्होंने राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी। देखिए भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन इनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? याद रखिएगा हॉकी। हॉकी नेशनल स्पोर्ट है। जब अयूब खान फील्ड मार्शल बना 1958 में, तो याद रखिएगा नेशनल स्पोर्ट कौन बना? फील्ड हॉकी। और भाषा क्या है ऑफिशियली? उर्दू और अंग्रेजी, उर्दू और अंग्रेजी। तो फील्ड हॉकी हो जाता है इनका खेल। फील्ड हॉकी क्या हो जाता है? खेल। फील्ड हॉकी क्या हो जाता है? खेल। सब्जी भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा भी कह देते हैं। भिंडी की सब्जी को ओकरा भी कहा जाता है, भिंडी की सब्जी को। यहां का राष्ट्रीय शिकारी पशु यह हिम तेंदुआ, बर्फ का जो तेंदुआ होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव जैसे भारत में गंगा नदी के डॉल्फिन, यहां पर सिंधु नदी के डॉल्फिन, साफ पानी के डॉल्फिन होती है। और मछली हो जाती है महसीर। मछली कौन सी है? महसीर। मैसे मछली, में से महसीर। सिंधु नदी के डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय शिकारी हिम तेंदुआ। राष्ट्रीय सब्जी भिंडी। राष्ट्रीय सब्जी क्या हो जाती है? भिंडी। राष्ट्रीय सब्जी क्या हो जाती है? भिंडी।
जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल ये हो जाता है सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। राष्ट्रीय शिकारी पशु प्रीडेटर ये हो जाता है स्नो लेपर्ड। और वेजिटेबल सब्जी भिंडी या ओकरा, भिंडी या ओकरा। अब बताइए यहां की राष्ट्रीय सब्जी का नाम बताओ। यहां के फल फ्रूट्स में विंटर, समर और विंटर, गर्मी और ठंडों में। यहां का पेय पदार्थ नेशनल ड्रिंक कौन सी है, पेय पदार्थ कौन सा है। आपको पशु बताना है, एक तो नॉर्मल राष्ट्रीय पशु, एक साथ ही राष्ट्रीय शिकारी पशु। राष्ट्रीय शिकारी पशु ये नेशनल प्रीडेटर एनिमल बताना है। राष्ट्रीय खेल कौन सा और कब से है, राष्ट्रीय खेल कौन सा और कब से, राष्ट्रीय खेल कौन सा और कब से। यहां का आपको साथी पक्षी बताना है, पक्षी बताना है। पोशाक व्यंजन, पोशाक यहां के खाने पीने की डिश बतानी है। यहां का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम और ये कब अपनाया गया। यहां का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कौन कौन से एक प्रकार के पौधे हैं और इसे कब अपनाया गया। इसी प्रकार से ध्वज ये कब अपनाया गया, ध्वज कब अपनाया गया, ध्वज। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव भी आपको बताना है कि भाई यहां का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। यहां का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। वृक्ष फ्लावर, वृक्ष कौन सा है, वृक्ष कौन सा है। यहां का फूल फ्लावर कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, यह भी आपको बताना है। फ्लावर कौन सा ये भी साथी आपको बताकर चलना है। वर्तमान संविधान कब से लागू है, वर्तमान संविधान ये कब से लागू है, वर्तमान संविधान। यहां की संसद का नाम बताइए। संसद में कितने सदन है, संसद में कितने सदन है। यहां के लोअर हाउस में कितनी सीट है, यहां के अपर हाउस में कितनी सीट है। लोअर हाउस में कितनी सीट है, अपर हाउस में कितनी सीट है। पाकिस्तान गणराज्य कब बना यह बताओ। कि पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कब किया गया, ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कब किया गया। और 20 के 20 सही चाहिए, 20 के 20 सही चाहिए, नहीं तो टंपो में बिठा के भेज दूंगा पाकिस्तान। सब्जी ओकरा लेडी फिंगर, स्त्री की फिंगर, लेडी फिंगर नहीं, भिंडी नाम ही भिंडी, लेडी फिंगर बोल देते, ओकरा नाम है। फल में याद रखिएगा समर में आम, गर्मियों में आम और अमरूद, आम और अमरूद। पेय पदार्थ गन्ने का रस, गन्ने का जूस। राष्ट्रीय मारखोर, मारखोर शिकारी पशु स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। खेल 1958 से फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी। पक्षी चकोर, पोशाक सलवार कमीज पठानी सूट, डिश बिरयानी आदि। राष्ट्रीय गान याद रखिएगा 1954 में अपनाया गया। जो यहां का चिन्ह है उसमें गेहूं का पौधा, चाय का पौधा, कॉटन का और जूट का। गेहूं, चाय, कॉटन और जूट कब से, यह भी 1954 में अपनाया गया। ध्वज 1947 जिन्ना ने बनाया। जलीय जीव सिंधु नदी की डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन। वृक्ष, वृक्ष तो वृक्ष हो जाता है देवदार, वृक्ष देवदार। फूल चमेली, चमेली। वर्तमान संविधान 14 अगस्त 1973 से। संसद का नाम मजलिस ए शूरा, याद आया, मजलिस ए शूरा। कितने सदन, 2। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं, 342 सीट। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, 100 सीट। और 1955, 14 अक्टूबर 1955 को पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया। 14 अक्टूबर 1955 को पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कहोगे सर ईस्ट पाकिस्तान। पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, बिल्कुल। अब बताइए 20 में से किस किस के कितने सही हैं।
टोटल 20 में से कितने सही हैं? क्लास में ही याद करा के भेजूंगा, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ता, घर के लिए भैया मका मैं कुछ नहीं छोड़ता, मैं सब कुछ साथी यहीं पे करा देता हूं, मैं सब कुछ आपको यहीं पर करा के चलता हूं, मैं सब कुछ यहीं पर कराकर चलता हूं। समझे मेरी बात? बिल्कुल सही। यहीं पर कर लोगे उसके कई फायदे हैं, यहीं पर कर लोगे उसके कई फायदे हैं, यहीं पर कर लोगे उसके कई फायदे हैं। बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत। देखिए, अगर हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें माउंट एवरेस्ट, भारत के कानूनी तौर पर सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें माउंट केटू, लेकिन इस पर कब्जा किसका? पाकिस्तान का है। तो हमारा पूरी तरीके से भारत में अगर हम लोग बात करें तो नंदा देवी सबसे ऊंचा कौन सा होता है? नंदा देवी। वैसे वर्ल्ड का तीसरा 8586, यह भारत और नेपाल, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, कंचनजंगा। पूरी तरीके से भारत में स्थित नंदा देवी। तो याद रखिएगा, ये लोग केटू को अपना बताते हैं सबसे ऊंचा, पर केटू है नहीं। त्रिचमीर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में, यह कहां पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला में? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है त्रिचमीर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं वहां पर ये लोकेटेड है। ये कौन से माउंटेन्स में लोकेटेड है? आप कहोगे बड़े मेरे भाई, बड़े भैया, हिंदू कुश माउंटेन्स, चित्राल जिला है, चित्राल, खैबर पख्तूनवा में पड़ता है। ये खैबर पख्तूनवा जो इनका प्रांत है पेशावर वाला, खैबर पख्तूनवा। तो चित्राल खैबर पख्तूनवा में त्रिचमीर 7690 मीटर, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत त्रिचमीर 7690 मीटर, त्रिचमीर 7690 मीटर, त्रिचमीर सबसे ऊंचा। यहां की सबसे लंबी नदी, यहां की सबसे लंबी नदी, यहां की सबसे लंबी नदी याद रखेगा सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी, जैसे भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, यहां की सबसे लंबी है सिंधु, जो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत चीन से निकलती है। और यह कहां जाकर पानी ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। यह पानी कहां गिराती है? अरब सागर में गिराती है। यह पानी कहां गिराती है? अरब सागर में गिराती है। सिंधु पाकिस्तान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सिंधु पाकिस्तान से होकर बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। सिंधु पाकिस्तान से होकर बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। सिंधु जो है भैया, यह पाकिस्तान से होकर बहने वाली, आप कहोगे सर सबसे लंबी नदी है। चलिए, प्रांत कितने? 4। यह कितने प्रांतों में बटा हुआ है पाकिस्तान? कहोगे सर 4 प्रांतों में। पंजाब की राजधानी लाहौर, सिंध की कराची, बलूचिस्तान की क्वेटा और खैबर पख्तूनवा की राजधानी क्या हो जाती है? पेशावर। तो बताइए, पेशावर किसकी राजधानी है? कराची कौन से प्रांत की राजधानी है? क्वेटा कौन से प्रांत की राजधानी है? और लाहौर यह कौन से प्रांत की राजधानी है? पेशावर, कराची, क्वेटा, लाहौर। तो यह हो जाता है क्वेटा, यह है कराची पोर्ट बंदरगाह, यह हो जाता है यहां पे लाहौर, और यह है भैया राजधानी इस्लामाबाद, यह है पेशावर। यह क्या है? पेशावर। तो पेशावर है खैबर पख्तूनवा, केपी शॉर्ट में, कराची सिंध, क्वेटा बलूचिस्तान और लाहौर पंजाब। क्वेटा बलूचिस्तान और लाहौर पंजाब, क्वेटा बलूचिस्तान और लाहौर। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो सबसे बड़ा बलूचिस्तान है। सोचो, जिस दिन बलूचिस्तान अलग हो गया, यहीं पर यह ग्वादर बंदरगाह है, यहीं पर क्या है? ग्वादर बंदरगाह। पहले इनकी राजधानी कराची थी। कोई आप में से बताएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी कब बनी? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी कब बनी है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी कब बनी है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी यह साथी कब बनी है? पाकिस्तान की राजधानी
ये कब बनी है? तो आपको याद होना चाहिए ये 1967 में बनी, 14 अगस्त 1967। इनकी स्वतंत्र अलग होने 1947 से 20 साल बाद 1967, ऐसे याद कर लेना, सब कुछ सिखाया था, 1967 में बनी है। इस्लामाबाद कराची को छोड़कर राजधानी कब बनी? 1967 में। 1967 में। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पाकिस्तान की घाटियां, पाकिस्तान की कौन कौन सी वैलीज है, घाटियां इन पाकिस्तान, यह क्वेश्चन भी आ जाता है। यह क्वेश्चन भी भैया आपका पूछ लिया जाता है, वैलीज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कौन कौन सी घाटियां हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अगर आप मुख्य देखोगे तो ये 4 ही हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं भैया? 4 हो जाते हैं। एक तो आप देखोगे सिंध हो जाता है, एक आपका हो जाता है खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और लाहौर। ये जो हिस्सा है ये इसने कुछ पीओके कब्जा रखा है, इधर तो कश्मीर जम्मू कश्मीर वाला और इधर लद्दाख वाला, जिसमें हुंजा नामक जगह आ जाती है, स्कार्डू, ये गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है। ये इसको क्या कहता है? गिलगिट बाल्टिस्तान। लेकिन ये तो लद्दाख भारत का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? लद्दाख भारत का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? अभी अनअधिकृत, या आप ऐसा कह सकते हैं गैर कानूनी अवैध तरीके से किसने कब्जा कर रखा है? ये पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के अलग अलग स्थानों में कौन कौन सी घाटियां हैं? जैसे बलूचिस्तान की उरक, चमन और मूला, उरक, चमन और मूला घाटी, MOOLA, चमन वैली, मूला वैली, और याद रखिएगा उरक घाटी। ये वो घाटियां अक्सर आपने देखी होगी कि जहां पर भैया जो बलूचिस्तान के स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की फौज पर अक्सर हमला करते हैं। तो उरक, चमन और साथी मूला, उरक, चमन और मूला, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पंजाब में फुगला और सून घाटी, पंजाब में फुगला और सून घाटी। तो पूछेगा फुगला वैली कहां पर है, फुगला घाटी कहां पर है, या सून घाटी कहां पर है? तो अच्छे से याद रखिएगा यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में। यहां से साथी कल आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग दिल दे के बता दो, यहां तक आनंद आ रहा है? आज मेरी तबीयत भी थोड़ी वैसी थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके, हे ईश्वर तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, पूरी मेहनत करेंगे बच्चा। जो क्लास आपके कोर्स में चल रही है केवल क्लासों पे फोकस हो जाओ, रिवीजन भी हम कराएंगे, थ्योरी भी हम कराएंगे, यो थारा भाई जोगिंदर सब कराएगा। अब सभी लोग दिल दे दो स्वस्थ सा, टूटे टाटा मत देना मुझे, ठेगड़ी लगा हुआ, टूटा हुआ, सैड, दुखी मत देना, अपने पास रखो, अच्छा वाला देना। थैंक यू।